नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है 7वीं कक्षा में। आज हम पहली कविता पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है अन्वेषण। अन्वेषण यानी खोज। जब हम कोई भी नया काम करते हैं, नई शुरुआत करते हैं, तब हम सर्वप्रथम किसे स्मरण करते हैं? ईश्वर को। हमारा कवि भी ईश्वर को स्मरण कर रहा है, लेकिन कुछ वजह से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। फिर क्या हुआ, ये आज की कविता में देखेंगे। पहले कविता पढ़ते हैं। मैं ढूंढता तुझे था, जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था, तब दीन के सदन में। तू आह बन किसी की, मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता, संगीत में भजन में। कवि कह रहे हैं कि मैं भक्त होने के नाते तुझे ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारे अस्तित्व को पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये जरिया क्या है? कहाँ ढूंढने की कोशिश करें? ईश्वर कहाँ मिलेंगे? तो जो पढ़ी पढ़ाई बातें हैं, जो रटा रटाया ज्ञान है, उसके आधार पर जो लोगों से, पुरखों से सुना है, उस हिसाब से अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी हो तो क्या करना चाहिए? आपको संसार का त्याग कर हिमालय या किसी वन में जाकर घोर तपस्या करनी चाहिए, तब जाकर ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसा माना गया था। और यही सुनकर कवि कहते हैं कि मैं तो ईश्वर को ढूंढ रहा था, जब कुंज और वन में, कुंज यानी वाटिका, उद्यान। तो कवि कहते हैं कि जब मैं उद्यानों में और वनों में, उपवनों में खोज रहा था ईश्वर को, तू खोजता मुझे था। देखो, जिस तरह से ईश्वर के बारे में, ईश्वर के लिए भक्त का प्यार है, ठीक उसी प्रकार भक्त के लिए ईश्वर को भी प्यार है। और ईश्वर खुद भक्त को ढूंढने के लिए आ गए थे, लेकिन कहाँ? दीन के सदन में। दीन यानी गरीब, सदन यानी घर। सो कवि कह रहे हैं कि ईश्वर ना कहाँ वन में नहीं मिले, ना तो कहीं उपवनों में मिले, बगीचों में मिले। भले ही वहाँ सुंदर फूल खिले हो, बहुत बड़ी वृक्ष, घने वृक्ष हो, लेकिन वहाँ ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अगर कहीं पर दीन, दुखी, गरीब, समस्याओं से पीड़ित ऐसे व्यक्ति की अगर कोई सहायता करता है, तो मानो उसे ईश्वरी कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि तू खोजता मुझे था, लेकिन ईश्वर खुद स्वयं खोजने निकले हैं भक्त को। कहाँ पर? दीन के घर में, किसी गरीब के घर में वे राह देख रहे, इंतजार कर रहे हैं कि कब भक्त यहाँ आएगा और इनकी तकलीफें दूर करेगा और ईश्वरी कृपा को पा सकेगा। तू आह बन किसी की, मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता, संगीत में भजन में। तू आह बन किसी की, आह यानी यहाँ पर रोना, क्रंदन दिया है कि किसी गरीब की समस्याओं से पीड़ित, जिस तरह से कई सारी समस्याओं से जूझते हुए किसी गरीब की आह बनकर, उस स्वर में, उस रुदन में, उस आर्तता में भक्त को ईश्वर पुकार रहे हैं, ईश्वर खुद पुकार रहे हैं। और उनकी आवाज़ जो है वो इस दीन गरीब की आवाज़ बन रही है। लेकिन भक्त कहाँ था? हमारा कवि कहाँ था? हमारा कवि था संगीत और भजन में। ईश्वर के प्रति अगर ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं, ईश्वर का जाप करते हैं, ईश्वर के भजन गाते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, तब जाकर हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। ऐसा कवि ने
ठान लिया है और इसी राह पर चलते हुए कवि उनके गुणगान गाते हुए संगीत और भजन में लीन है। लेकिन उन्होंने उस दुख भरी आह को, उस करुणा भरी आह को, उस क्रंदन को अपने नज़रों से पूरी तरह से ओझल कर दिया, दोनों कानों पर हाथ रख लिए। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। देखिए, पुनः एक बार कवि तुलना करते हैं ईश्वर की और खुद की, यानी भक्त की। कवि सा कहते हैं कि ईश्वर दुखियों के दरवाजे पर खड़े हैं। किसके लिए? भक्त के इंतजार में, कि भक्त आएगा, इनकी समस्याएं दूर करेगा और मेरी कृपा पाएगा। लेकिन भक्त क्या कर रहा था? किसी चमन में, किसी फुलवारी में, किसी उद्यान में वो इंतजार कर रहा था कि कोई चमत्कार हो और ईश्वर के दर्शन हमें प्राप्त हो जाए। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू। ईश्वर ने और एक संदेश और एक संकेत भक्त को देने की कोशिश की कि देखो, इन दुखियों के, इन गरीबों के आंसू देखो, और इन आंसुओं से तुम्हारा मन पिघल जाए और तुम इनकी सहायता करो, उनकी सेवा करो, सेवा धर्म का पालन करो, मानवता का पालन करो। लेकिन क्या हुआ? मेरी आंखें लगी थी तब मान और धन में। कवि कहते हैं, मैं भक्त होने के नाते मैं कितना बड़ा भक्त हूँ ये जताने में, और कितना ज्यादा धन मैं ईश्वर के चरण में प्रदान करता हूँ, अर्पित करता हूँ, ये दिखावटी, ये बनावटी ये भक्त बनने में मैं मशरूफ था, मैं पूरी तरह से डूबा हुआ था। तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी ही कैसे? क्योंकि मेरा सारा लक्ष्य ईश्वर के पास था ही नहीं। मेरा सारा लक्ष्य था कि किस तरह से मेरे अहंकार को मैं सम्मानित करूं, मेरा मान बढ़ाऊं, किस तरह से मैं ही सबसे ज़्यादा भक्त हूँ, मैं ही सबसे अमीर भक्त हूँ, ये दर्शाऊं। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं था विरक्त तुझसे जग की अनित्यता पर, उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता। भक्त पुराने तौर तरीकों से, जो तौर तरीके बताए गए हैं, उन तौर तरीकों से ईश्वर को खुश करने के लिए बाजे बजा रहा था। यहाँ पे कवि कहते हैं कि चाहे वो मंदिर की या कहीं गिरिजाघर की घंटी हो या फिर अज़ां हो, उससे मैं ईश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहा था। भजन गाकर, संगीत गाकर, बाजे बजाकर, शंखनाद कर मैं तो तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा था। और लेकिन तब ईश्वर कहाँ थे? ईश्वर पतितों के संगठन में। दो शब्द पर ध्यान दीजिए। पहला है पतित। पतित मतलब गिरा हुआ, राह से भटका हुआ। ऐसा व्यक्ति जो अपनी राह से पूरी तरह से भटका हुआ है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से हार चुका है, अंदर से टूट चुका है। तो ऐसे व्यक्ति में साहस फूंकने का, नवस्फूर्ति, नव प्राण भरने का काम ईश्वर कर रहे थे, और उसे एकत्रित करने का काम, संगठन यानी एकत्रीकरण। वो कई टुकड़ों में बिखरा पड़ा है, तो ऐसे इन टुकड़ों को जोड़ने में ईश्वर लगे हुए थे।
मैं था तुझसे विरक्त, जग की अनित्यता पर उत्थान भर रहा था तब तो किसी पतन में। देखिए, कवि ने एक बार फिर से वही बात दोहराई है कि किस तरह से अगर ईश्वर को पाना चाहते हो तो आपको इस संसार, इस मोह माया का त्याग करना चाहिए। विरक्त होना मतलब किसी से कोई लगाव न होना, कोई भी लगाव नहीं। भले दुनिया कुछ भी करे, हम उससे कोई भी लाभ या हानि नहीं समझेंगे। और ऐसे विरक्त होकर, बैरागी बनकर, अपनी आंखें बंद कर, भले दुनिया में कुछ भी हो, मैं मेरी आंखें बंद रखूंगा और ईश्वर के प्रति अपना ध्यान लगाऊंगा। जिस दुनिया में इतनी सारी समस्याएं हो जो ईश्वर ने ही बनाई हैं, अगर उनका हल आपके पास होते हुए भी आप आंखें मूंद लेंगे, आंखें फेर लेंगे और ईश्वर का जाप करेंगे तो आपको किस तरह से ईश्वर की प्राप्ति होगी। कवि बहुत सटीक तरीके से कहते हैं कि मैं था विरक्त तुझसे जग की अनित्यता पर। ये जग अनित्य है, ये जग बिल्कुल ही शाश्वत नहीं है, उसमें हर रोज बदलाव है। और इसीलिए ये जग आज कभी ऊपर है, कभी नीचे है, कभी उसमें लाभ है, कभी हानि है। ऐसा सोचकर मैं मेरी आंखें बंद कर विरक्त वृत्ति से अगर ध्यान करने बैठा हूँ, उत्थान भर रहा था तब तो किसी पतन में। उत्थान यानी ऊंचाई, ऊपर उठने की क्षमता। किसमें? पतन में। जो पतित है, जो रास्ते से भटका हुआ है, जो पूरी तरह से बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, ऐसे व्यक्ति में उत्थान, पुनः एक बार नया निर्माण करने की क्षमता रखने का कार्य ईश्वर कर रहे थे, ऐसा कवि कहते हैं। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। तूने दिया अनेकों अवसर न मिला कोई, तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था कथन में। बेबस, जिनका कोई भी सहारा नहीं, जो पूरी तरह से लाचार है, दूसरों की मदद पर निर्भर है, ऐसे व्यक्ति, इनके बीच में, इन्हीं लोगों के बीच में हे ईश्वर आप खड़े थे। आप जमीन पर थे, इसी धरती पर थे, लेकिन मेरी निगाहें कहाँ थी? मैं तो ऊपर आसमान में, स्वर्ग में देख रहा था। तो आपके चरण धरती पर मुझे कैसे दिखाई देंगे? आपका वास, आपका स्थान इस धरती पर मुझे कैसे दिखाई देगा जब मैंने ठान ही ली है कि ईश्वर आसमान में बसते हैं, ऊपर कहीं बादलों से ऊपर उनका स्थान है, वे नीचे आ ही नहीं सकते। और इसीलिए मेरी निगाहें भी ऊपर उठी है। मेरे सामने जो समस्याएं हैं, जो बेबस है, दीन है, दुखी हैं, इन लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं, इन लोगों पर मेरी कोई रहम नहीं, ऐसा समझकर मैं आगे बढ़ता हूँ। तूने दिया अनेकों अवसर, न मिल सका मैं। हे ईश्वर, तुम कई बार यहाँ मौजूद थे, तुम कई बार अपने दर्शन देने के लिए उत्सुक थे, लेकिन मैं मिल न पाया, क्योंकि तू कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था कथन में। आप चाहते थे कि मेरे हाथ से अच्छे कर्म हो, मैं कर्मों पर विश्वास करूं, अच्छे कर्मों से अच्छा होता है, अच्छाई करने से, भलाई करने से दुनिया में अमन फैलता है, चैन की राह मिलती है, और यही ईश्वर की कृपा है।
ये जांचने परखने में मैं असफल रहा। तो मैं क्या कर रहा था? कवि कहते हैं, मैं व्यस्त था कथन में, कथाओं में, पुराण कथाओं में जिस तरह के ईश्वर के चमत्कार बताए गए हैं, ठीक उसी प्रकार इस चमत्कार की राह में, उन कथाओं के यादों में, उन कीर्तनों में, उन भजनों में मैं व्यस्त रहा। तो मुझे मेरे कर्मों से अलग होना पड़ा, विमुख होना पड़ा, जिसके कारण मैं आपके दर्शन न कर पाया। कैसे तुझे मिलूंगा जब भेद इस कदर है, हैरान हो के भगवन आया हूं मैं शरण में। अब कवि कहते हैं, अब मुझे पता चला, हे ईश्वर, आप में और मुझ में किस तरह से भेद है, किस तरह से अलगाव है, और आप कर्म में विश्वास करते हैं, आप दीन दुखियों के साथ उठते बैठते हैं। और मैं सोचता था कि कहीं आप आसमान में सोने के सिंहासन पर बैठे हो और वहाँ से पूरे जग का नियंत्रण करते हो। आपको रिझाने के लिए शंखनाद और घंटियों की ज़रूरत है, और आपके गाने बजाने से, आपके संगीत सुनाने से आपको खुशी मिलती है। लेकिन इससे ना किसी का लाभ हुआ, मैं आपको मिल न सका। इसका भेद जानकर मैं, हे भगवान, हैरान होकर अब आपकी शरण में आया हूँ। इसके बाद कवि कहते हैं, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। अब कवि ने ईश्वर के उस निराकार निर्गुण रूप की प्रशंसा की है, जिसमें ईश्वर का अस्तित्व हर जगह, हर वस्तु में उन्हें दिखाई देता है। वे कहते हैं कि सूरज की रोशनी की किरण जो जीवन दान देती है, वे आप ही हैं। जो सौंदर्य है सुमन का, फूलों का, वे आप ही हैं। और जो पवन बह रही है, हवा बह रही है, जिसके कारण हमारा जीवन चलता है, वह प्राण वायुदाता भी आप ही हैं। विस्तार है गगन में, और ठीक उसी प्रकार जिस तरह से ये आसमां अनंत है, गगन अनंत है, ठीक उसी प्रकार आप भी विशाल और अनंत हैं। तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, तू प्रेम क्रिश्चियन में, तू सत्य है सुजन में। हे दीन बंधु, ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे द्रुगों में, मन में तथा वचन में। हे प्रभु, जिस तरह से हिंदुओं में ज्ञान को महत्व दिया गया है, वेदों को, वेद जानने वालों को महत्व दिया गया है, ठीक उसी प्रकार मुस्लिमों में ईमान को महत्व है, क्रिश्चियन में प्रेम को महत्व है। सभी धर्मों का सार यही है, आपके पास ज्ञान हो, आप ईमानदार हो, आप प्रेमी हो, तो ठीक उसी प्रकार जो अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, सुजन यानी भले लोग, उन भले लोगों में आप सत्य हैं। हे दीन बंधु, दीन यानी गरीब, हमने पहले ही देखा था। दीन बंधु गरीबों के आश्रयदाता। ऐसी प्रतिभा प्रदान कर, ऐसी शक्ति मुझे दे कि देखो तुझे द्रुगों में, मन में तथा वचन में। जहाँ भी मेरी नज़र जाए, जहाँ भी मेरी दृष्टि जाए, मुझे आप ही के दर्शन हो। मेरे मन में, मेरे ख्यालों में भी आप ही रहे, तथा मेरी वाणी पर भी आप ही सदा विराजमान रहे। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। दुख में न हार मानूं, सुख में न तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, इतिहास के पन्ने अगर मैं उलटकर देखूं तो एक सुंदर से विजय श्री तभी प्राप्त होती है जब कोई भी वीर कठिनाइयों के अग्निपथ पर चलता है।
अग्निपथ पर चलकर अपने लहू स्वेद रक्त बहाकर जब वह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, तब वह विजयश्री माला पहन लेता है। तो हे ईश्वर, आप मुझे इतना समर्थ बना दो, इतना काबिल बना दो कि इन कष्टों को मैं सहन कर जाऊं, इन कष्टों को मैं आराम से भूल जाऊं, दुख में कभी हार न मानूं और सुख में कभी आग को न भूलूं। ये बहुत ज़रूरी है छात्रों। कई बार ऐसा होता है जब कठिनाइयाँ आती हैं तब हमें ईश्वर की याद आती है, लेकिन जब खुशियाँ आती है तो हमारा अहंकार जागृत होता है। वो हमें लगता है कि हमारी वजह से यह सब मुमकिन हुआ। तो कवि कहते हैं कि सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। अधीर चंचल मन, मेरा मन जो यहाँ वहाँ फुदकता है, हर जगह घूमने की कोशिश करता है, उस चंचल मन में ऐसी शक्ति मुझे प्रदान कर। राम नरेश त्रिपाठी। धन्यवाद।